बहुत दिनों के बाद जाकर इस सीज़न का जो एपिसोड है वो बहुत ही बाकमाल था। यानी आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा मज़े वाला था, ये बात हम कह सकते हैं। आज के एपिसोड की बात की जाए तो आज के एपिसोड का जो मेन मकसद था वो मंगोलों का खात्मा था। जैसा कि बहुत ही एपिसोड से मंगोलों का जो खतरा मंडला रहा था उस्मान बे के ऊपर, उसको आज के एपिसोड के अंदर मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया। जैसे कि जिस फ़ौज की बात की जा रही थी कि एक बहुत ही बड़ी फ़ौज मंगोलों की इस ज़मीनों की तरफ आ रही है, जो खतरात का साबित होगी उस्मान बे के लिए, उनके रियासत के लिए। एक तरफ तो उसका खात्मा करना था, तो दूसरी तरफ जो कोचार एलची आया था, उसका भी खात्मा हो चुका है आज के एपिसोड के अंदर। आज के एपिसोड के अंदर जब एपिसोड का स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले हमें तुर्क गाज़ी की एंट्री दिखाई जाती है काई कबीले के अंदर। और साथ ही साथ जिस इंसान को हम बहुत एपिसोड से मिस कर रहे थे, जिसके एपिसोड के अंदर सीन्स का इंतज़ार किया जाता था, जिसके सीन को देखने के बाद हमारा दिल खुश हो जाता था, और कोई नहीं, गाज़ी अल्प की बात की जा रही है यहाँ पर। गाज़ी अल्प की भी दोबारा इस सीरीज़ में एंट्री हो चुकी है, और जब तुर्गुत गाज़ी काई कबीले के अंदर आते हैं, तो सबसे पहले वहाँ पर वो गाज़ी अल्प से ही मिलते हैं। और गाज़ी अल्प ही उनसे बात करता हुआ नज़र आता है, क्या आप इस कुल्हाड़े के साथ लड़ते हैं? क्या आप मुझे भी इस कुल्हाड़े के साथ लड़ना सिखा सकते हैं? और वहीं पर वो हमें तरबियत करते हुए दिखाई देते हैं गाज़ी अल्प की, और वहीं पर वो उस्मान बे के सिपाहियों के साथ मशक भी करते हैं, और कोई भी उस्मान बे का सिपाही उनके सामने टिक ही नहीं पाता। ये बात तो हम पहले से ही जानते थे, कोई भी सिपाही उनके आगे टिक नहीं पाएगा। और फिर हमें वो सीन देखने को मिलता है इस एपिसोड के अंदर जिसका हम बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे, यानी उस्मान बे और तुर्गुत गाज़ी की मुलाकात का। और उस्मान में जब तुर्गुत गाज़ी को देखते हैं, तो अपनी आँखों पे उनको यकीन ही नहीं होता कि वाक़ई ये तुर्गुत गाज़ी हैं। क्योंकि सबको यही लग रहा था कि तुर्गुत गाज़ी भी शहीद हो चुके हैं। इतनी देर हो चुकी है, उनका कोई नामो-निशान ही नहीं। लेकिन जब उन्हें वो अपनी आँखों के सामने देखते हैं, तो हैरान और परेशान नज़र आते हैं। लेकिन फिर जब उनको मिलते हैं, तो उनकी खुशी जो होती है बहुत ही ज़्यादा दिखाई देती है उनके चेहरे के ऊपर भी, कि जो मेरे बाबा थे अर्तुगरुल गाज़ी, उनका साथी मेरे साथ यहाँ पर खड़ा है। और अब जिस तरह अर्तुगरुल गाज़ी के साथ तुर्गुत गाज़ी कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मनों से लड़ते हुए नज़र आते थे, उनकी हिफाज़त करते थे। अब वो उस्मान बे के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हुए और उनकी हिफाज़त करते हुए नज़र आएँगे। जैसा कि आज के एपिसोड की बात कर ली जाए, आज के एपिसोड के अंदर ही आज तक हमें चीज़ नहीं देखने को मिली कि इतनी बड़ी फ़ौज को उस्मान बे ने किसी और के यानी वज़ीफ़ा दिया हो, तुम जाके इस फ़ौज को तबाह बर्बाद करो। लेकिन आज के एपिसोड के अंदर उन्होंने तुर्गुत गाज़ी को ये फ़रीज़ा सौंपा कि आप जाकर जो मंगोलों की फ़ौज है उसको निस्तो-नाबूद करें। साथ में अलाउद्दीन और दीगर सिपाही भी उनके साथ शामिल थे। जैसा कि आज के एपिसोड के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो उस्मान बे हैं वो बादशाह एंड्रोनिकस से मुलाकात करते हैं। वहाँ पर ये मुआहदा तय पा जाता है कि जो काराजा किला है वो आपने हमारे सुपुर्द करना है, तभी हम आपके साथ मुआहदा कर सकते हैं। और एंड्रोनिकस वहाँ पर मजबूर होता है और काराजा किला जो है उस्मान बे को दे दिया जाता है। और इस किले के साथ ही उरहान और नीलोफर खातून का किरदार भी इख्तिताम हो चुका है। जैसा कि उनको इस सीरीज़ से अलहदा करना था, तो कोई ना कोई वजह बनानी ही थी, और यही वजह बनाई गई कि काराजा किला आज से जो है वो उसके हुक्मरान उरहान और नीलोफर खातून होंगे, इसलिए वो दोनों अब उसी किले के अंदर रहेंगे, और साथ ही उनकी इस सीरीज़ से अलहदगी भी हो चुकी है। और साथ ही क्या शानदार मंसूबा तरतीब दिया गया था आज के एपिसोड के अंदर उस्मान बे ने, जिससे उन्होंने एक तरफ तो उसकी जो फ़ौज आ रही थी मंगोलों की उसको तबाह बर्बाद करवाया तुर्गुत गाज़ी के हाथों, तो दूसरी तरफ जो एलची कोचार था उसका भी खात्मा कर दिया गया। सबसे पहले यहाँ पर बात की जाए किस तरह मंगोलों की फ़ौज को तबाह बर्बाद किया गया। जैसा कि उन्होंने पता लगा लिया था कि जो मंगोलों की फ़ौज है किस रास्ते से आ रही है, तो उस रास्ते में जितने भी कुएँ थे जहाँ से वो पानी पी सकते थे, उनको ज़हर आलूद कर दिया गया ताकि वो पानी ना पी सके, और एक ही रास्ता बचता था जो कि पहाड़ों और नदी से होकर आता था, और वहीं पर उन्होंने सबने घात लगाए तुर्गुत गाज़ी और उसके सिपाहियों ने, और उनको पहले तीर के ज़रिए मारा गया और बाद में उनके ऊपर पत्थर लुढ़काए गए, और फिर तब उनको तलवार और अपने कुल्हाड़ों के ज़रिए उनको निस्तो-नाबूद कर दिया, और जो मंगोलों की फ़ौज आ रही थी उसका ख़ात्मा कर दिएगा। तो दूसरी तरफ अगर बात की जाए एलची कुचार को किस तरह मंसूबे में फँसाकर मारा गया, तो जैसा कि उस्मान बे ने बुरहान के ज़रिए कमांडर ग्लैदियुस को पैगाम पहुँचाया कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, यानी मुआहदा करना चाहता हूँ, और कमांडर ग्लैदियुस भी ये बात जान चुका था कि वो जो हुक्मरान बनना चाह रहा है वो हुक्मरान नहीं बन सकता जब तक ये जो एलची कुचार है वो ज़िंदा है, इसलिए वो उस्मान बे से मुलाकात करने के लिए आ ही गया। और दूसरी तरफ बेगम खातून पकड़ी जा चुकी थी, और बेगम खातून ने अपनी जान बचाने के लिए उस्मान बे से ये बात की, आप जो भी बात करेंगे, जो भी बात बोलेंगे, मैं वो मानने को तैयार हूँ। तो उस्मान बे ने मंसूबा तरतीब दिया बेगम खातून के ज़रिए कि तुम जाकर ये सारी बात है, जो एलची कुशार है उसको बता दो, और वो बहुत जब गुस्से में आएगा तो वो उधर इंतकाम लेने के लिए आ जाएगा और हमारे मंसूबे का शिकार हो जाएगा।
और वही चीज़ हमें देखने को मिली। कमांडर ग्लैडियोस उस्मान बे से मुलाकात करता है तो इस बात के लिए राज़ी हो जाता है। और उस्मान बे ने जो सोना लिया था एंड्रोनिको से, वो सारे का सारा सोना कमांडर ग्लैडियोस को दे देता है ताकि वो उसके साथ गद्दारी ना करे, उसका साथ दे। और जिस वक़्त एल्ची कोचार कमांडर ग्लैडियोस और उस्मान बे को मारने के लिए आ रहा होता है वहाँ पर, और वो खुद उस मंसूबे का शिकार हो जाता है जो कि बेगम खातून के ज़रिए तरतीब दिया गया था। और वहाँ पर उस्मान बे उसके जो फ़िदाई होते हैं, जो किसी से मर ही नहीं थे रहे, वहाँ पर जो तीनों फ़िदाई थे उनको विदिन सेकंड ही तीरों के ज़रिए मार दिया जाता है। और जो एक सिपाही बच जाता है, उस्मान बे उसे अपनी तलवार के ज़रिए मार देते हैं। और वहीं पर हमें देखने को मिलता है कि उस्मान बे जो कमांडर होता है एल्ची कोचार, उसका भी सर कलम कर देते हैं। और अब इस सीरीज़ से मंगोलों का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो चुका है। अब अगर यहाँ पर बात की जाए आने वाले एपिसोड की, तो आने वाले एपिसोड के अंदर क्या स्टोरी देखने को मिल सकती है। जैसा कि एक तरफ तो बूरसा के ऊपर अब वाहिद हुक्मरान कमांडर ग्लैदियोस ही बचा है। अब वो उस्मान बे से इंतकाम भी लेना चाहता है, उसकी उसके साथ दुश्मनी वैसे की वैसे ही है। और उसके लिए जो कुजार है उसके भाई को अब इस्तेमाल करेगा। उसने उससे बात भी कर ली कि मैं जानता हूँ कि तुम एलची कुचार के बैत कर चुके थे, उसके साथ काम करते थे। अगर तुमने मेरे साथ काम ना किया तो मैं सारी बात उस्मान बे को बता दूँगा। अब मजबूरन उसे उस उस्मान बे के खिलाफ जाकर यानी कमांडर ग्लैदियोस के साथ सारा मंसूबे के लिए काम करना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ बेगम खातून को छोड़ दिया गया कि उसने हमारे मंसूबे में हमारा साथ दिया। लेकिन बेगम खातून के अंदर भी अभी हम वो चीज़ देख रहे हैं कि वो अभी भी इंतकाम लेना चाहती है। तो तीसरी तरफ सोफिया, अब सोफिया मुकम्मल तौर पर अकेली हो चुकी है। बूरसा भी उसके हाथ से जा चुका है, तो साथ ही साथ जो है उसके सारे सिपाही भी मर चुके हैं। अब आने वाले एपिसोड के अंदर हमें ये बूरसा के इर्द-गिर्द जो लड़ाइयाँ हैं वही दिखाई जाएँगी। आज के एपिसोड के अंदर यही चीज़ें हमें देखने को मिली। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? अपनी राय का इज़हार करके कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।